राम नाम चिंतन करे, राम नाम आसक्त, तीन लोक पावन किए, धन्य धन्य सुभक्त। धन तिन पद की धूरी, अर्थ गुने जो राम को, नाम संजीवन भूरी, ताको जो सुमिरन करे। जय 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 रघुनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अक्सर ये प्रश्न होता है कि केवल राम 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 जपने से क्या होगा? ये शब्द मात्र राम क्या कमाल करेगा? ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा इस राम नाम को जपने से? आज इसी संदर्भ में कल्याण में श्री हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल का एक लेख आप और मैं श्रवण करते हैं और जानते हैं कि भक्ति के चरम भावों से कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, कैसे राम 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 करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्म एव जानाति ब्रह्म एव भवति, इस भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आध्यात्म के प्रवचन सोने की तरह हैं, तो प्रार्थना भजन नाम जप आदि सोने की भस्म के समान है। कहा गया मूल्यवती होती है सोने की भस्म, यथा सोने से भी अधिक। सोना मूल्यवान है, किंतु सोने की भस्म उससे अधिक मूल्यवान है। सोने की भस्म एक ऐसी महाऔषध है जो शरीर की कई घातक बीमारियों से मुक्ति दिलाती है। प्रवचन से मुख्यतया ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका स्मरण होता है। प्रार्थना भजन नाम स्मरण आदि के द्वारा अंतर में भक्ति भाव आता है, जो हमें आत्मरूप बनाते हैं और परमात्मा की शरण में ले जाते हैं। अग्रवाल जी कहते हैं, पूर्णतः शरणागत होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो जीव के लिए अंतिम मंजिल है। पारलौकिक तो है ही, यह लौकिक भी भक्ति द्वारा मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मानसिक चिंताएं सबसे अधिक बड़ी बीमारियां हैं। भक्ति द्वारा श्रद्धा से प्रेम से राम 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 जपना हर चिंता से निजात दिलाता है। भक्ति द्वारा मानसिक या शारीरिक पीड़ा को सहने की महान शक्ति मिलती है। ज्ञान तो दूर दूर तक मेपन के अहंकार का विकार रह जाता है, किंतु भक्ति में कोई मानसिक विकार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से भी टिक नहीं पाता। मन मंदिर उज्जवल विकार रहित हो जाता है। निर्मल मन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास होता है। यह अक्षरश सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अष्टावक गीता में भी जो कहा गया, नाहम देहो न मैं देहो, जीवो नामहम हिचित, अयमेव ही में बंध असिद्धा जीवते स्पृहा, यानी मैं न देह हूँ न जीव हूँ। जीवन में चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों का समन्वय है। मैं तो केवल चेतन आत्म तत्व हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय में भी कहा गया कि हे परमेश्वर, आप ही विश्व में अनंत रूपों से व्याप्त हैं। अहम ब्रह्मास्मि पूर्णतः सत्य है। फिर भी गीता जी का मूल मंत्र है वासुदेव सर्वम। वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है। इसमें जीव रूप साधक को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अहंकार भाव हो सकता है, किंतु निरंतर राम 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 पुकारते रहने से साधक संपूर्ण जगत को, जीवों को, प्रत्येक तत्व को प्रभुमय जानता है। वासुदेव सर्वम के भाव से ओत प्रोत उसका हृदय हो जाता है, और यही ईश शरणागति भक्ति भाव आने से जीव रूप साधक के मन में कोई अहंकार शेष नहीं रहता, संभावना नहीं रहती कर्मों के बंध की। और जब साधक मन पवित्र निर्विकार हो जाता है तो साधक आत्मरूप हो जाता है। आत्मा तो परब्रह्म परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश है। श्री हनुमान प्रसाद जी कहते हैं, आत्मरूप साधक वयष्टि है और परमात्मा समष्टि है। फलस्वरूप वयष्टि का समष्टि से युग हो जाता है। निर्विकार हुए आत्म रूप साधक का निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से योग हो जाता है। साधक को ज्ञान भी हुआ, ईश भक्ति के भाव नहीं आए तो ज्ञान सर्वथा अधूरा है। मानस में भी कहा गया, ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ ते का,
करत कष्ट बहु पावहि कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोही। यानी प्रथमतः ज्ञान कठिनता से प्राप्त होता है। ज्ञान हो भी जाए तो तरह तरह की बाधाएं रह जाती है। अति कष्ट से यदि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो जब तक अंतःकरण भक्ति के उत्तम भावों से शुद्ध सराबोर नहीं होता, वास्तव में साधक को ईश्वर का योग नहीं होता। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर, प्रवचन सुनकर साधक ईश्वर संबंधी ज्ञान बढ़ाता है, कुछ ईश्वरीय भाव भी पाता है, किंतु नाम जप कर साधक भावमय हो जाता है और सच्चिदानंद परमात्मा में लीन हो जाता है, मगन हो जाता है। भाव की तन्मयता की स्थिति जैसे 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 बढ़ती है, जागृत सुसुप्ति आ जाती है, साधक परब्रह्म के भाव में पूर्णतः लीन हो जाता है। साधक परब्रह्म में ही लीन हो जाता है। अगल बगल क्या है उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता। जैसे मीरा जी को कोई सुध नहीं रही, हरि का नाम जपते जपते। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये साधना की उच्च अवस्था है, नाम जप का सर्वोच्च स्वरूप है। जब साधक केवल और केवल हरि के नाम से तदाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, नाम के प्रताप से केवल और केवल हरि में ही अपने चित्त को जोड़ लेता है। ऐसी ही अवस्था रामकृष्ण परमहंस देव को प्राप्त हुई। सब सुध बुध भूल जाते। विदुर पत्नी ईश्वर के भाव में इसी प्रकार खोई हुई थी कि केला नीचे है, छिलका हाथ से प्रभु को खिला रही है। प्रेम रस पूरित केले के छिलके भी भगवान भाव से खा रहे हैं। गोपिया ईश्वर के प्रेम भावों से इसी तरह बंधी मगन फिर रही थी। घर परिवार सब छूट गया। इसी प्रेम से, भक्ति से, प्रीति से, श्रद्धा से, विश्वास से जब जीव राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार निरंतर लगाता है तो उसी नाम से एकाकार हो जाता है, चित्त प्रभु रूप हो जाता है, परमात्मा तत्व में उसकी भी मिलन हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, भाव से, भक्ति से, प्रीति से प्रभु के नाम को जपिए। यही भक्ति भाव से जपा गया राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का नाम आपको भावों से ब्रह्म की प्राप्ति करवा देगा, परम पद प्राप्त हो जाएगा, आपके जन्म और मरण का चक्र छूट जाएगा, आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, निश्चय ही श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री हरि।